विमानतळावरती उतरल्यानंतर सुद्धा त्या विमानतळाचं नाव औरंगाबाद विमानतळ आहे. तो ठराव आम्ही कधीच मंजूर केला होता. छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ का बदललं नाही तुम्ही? आम्ही केलेल्या कामाची श्रेय तुम्हाला घेताना लाज वाटत नाही? मी या शहराचं आणि या जिल्ह्याचं नामकरण केलेलं आहे. जिल्ह्याचं नामकरण अजून झालेलं नाही. अजूनही लोकसभा मतदारसंघाचं नामांतर झालेलं नाही. अजूनही त्या यादीत या मतदारसंघाचं नाव मला वाटतं औरंगाबाद असंच ठेवलेलं आहे. मग केलं काय तुम्ही 2 वर्ष? बदले नहीं, इन्होंने बदलने की कोशिश की। आज भी मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, औरंगाबाद जिले का नाम बदला नहीं गया है। औरंगाबाद का जिले का नाम अभी भी नहीं बदला गया और अभी हम कोर्ट में जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगाबाद का बोर्ड अगर कोई उतारता है तो ऐसा लगता है कि कोई हमारी इज्जत उतार रहा है। इसलिए इज्जत से आगे कुछ नहीं है। औरंगाबाद हमारी इज्जत है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। हमने देखा है औरंगाबाद संभाजीनगर का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं पर हाई कोर्ट तक लोग गए, हाई कोर्ट से बात खत्म हुई, अब सुप्रीम कोर्ट तक कहीं ना कहीं लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं। वहां पर न्याय मांगने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं हमको न्याय मिले। आज मेरे साथ जो शख्सियत जुड़ी है ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये जब जब कोई आंदोलन करते हैं, बड़ा अनोखा इनका आंदोलन होता है। जेल भरो आंदोलन, इससे पहले ही मैंने बताया था, बड़े बड़े आंदोलन इन्होंने किया और इनको इस बात का अनुभव है कि ये हर वक्त जब जब कोर्ट जाते हैं, कई लड़ाइयां इन्होंने कोर्ट में लड़ी है और वहां पर इनको जीत हासिल हुई है। आज मेरे साथ अब्दुल वाहिद साहब मौजूद है। मैं इनसे लोक विकास परिषद के अध्यक्ष है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बात करेंगे और इंडिया अलायंस को। लास्ट टाइम जब इनसे मेरी बात हुई थी तो इंडिया अलायंस के साथ ये थे, चंद्रकांत जी खैरे इनके साथ इन्होंने काम किया, उनके स्टेज पर इन्होंने काम किया। अब इलेक्शन खत्म हो चुका है, अब हम बात इन पर संभाजीनगर औरंगाबाद का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो, दीगर सियासत पे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आप दूसरे नंबर पर भी नहीं रहे, डायरेक्ट तीसरे नंबर पर आपको जाना पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि आप अच्छे वोट ले लेंगे, जीत तो नहीं मिली आपको, लेकिन तीसरे नंबर पर आप चले गए सीधा। सबसे पहले उसके बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए, तीसरे नंबर पे चंद्रकांत खैरे साहब गए जी। चंद्रकांत खैरे और शिवसेना, लोक विकास परिषद का इनका दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। काम तो उनका किया ना सर आपने? बिल्कुल नहीं। आपने शुरू में भी कहा, मैं खामोश बैठा कि मैंने चंद्रकांत खैरे का काम किया या मैं उनके स्टेज पे गया। ऐसा एक भी सबूत, एक भी पुरावा अगर आप दिखा देंगे ना मेरे को तो मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। आपने ही कहा था कि मैं इंडिया अलायंस के साथ में हूं। यस, मैंने सिर्फ ये कहा था कि हमारे को इंडिया अलायंस को मजबूत करना है, क्योंकि ये मोदी देश को एक दिमाग लग गया हुआ है, कीड़ा, और ये मोदी को हमको हटाना है। मोदी को हटाने के लिए जो मोदी को हटा सकता उसको मजबूत करना है। हमारे लिए तो ये था कि थोड़ा गलत तरीके से बोले तो कुत्ता काला रहो या सफेद रहो, काटा तो इंजेक्शन 14 ही लेना पड़ते। लेकिन वो जो बीजेपी वाले थे तो उनको हटाना हमारे को बहुत जरूरी था, क्योंकि ये शिवसेना हो गई, आप कोई भी और सेक्युलर पार्टी का नाम ले लो या जो कौम के हमदर्दी के दावे ठोकते वो पार्टियां ले लो, मुसलमानों को सबने धोखे दिए हुए। फर्क इतना है कि बीजेपी के अलावा जो दूसरी जो पार्टियां हैं ये मुसलमानों के दुश्मन है या हो सकते, लेकिन बीजेपी इस्लाम की दुश्मन है। तो इसलिए बीजेपी को हटाना ये हमारा पहला लक्ष्य, पहला टारगेट, पहला मकसद था, है, रहेगा। इसलिए उनको हटाने के लिए हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि पानी को फेंको मत, चाहे वो गंदा क्यों ना हो, पीने के नहीं तो आग बुझाने के या किसी और काम में आ जाएगा। तो हमने ये गंदे पानी को वो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कुछ हद तक कामयाबी दिया। आज मोदी सरकार जो है वो अपाइज है,
तो यहां तक हम कामयाब हुए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि लोक विकास परिषद शिवसेना को फेवर करती, बिल्कुल भी नहीं करती। लोक विकास परिषद कांग्रेस को फेवर करती, बिल्कुल भी नहीं करती। राष्ट्रवादी को फेवर करती, बिल्कुल भी नहीं करती। हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, बल्कि हम सिर्फ कौम के साथ है। हम उनके भी साथ नहीं है जो कौम के दावे करते लेकिन कौम को नुकसान पहुंचाते। कौम के खुले दुश्मन और कौम के छुपे दुश्मन, हम दोनों के खिलाफ है। इसलिए आप ये मत बताइए कि हम खैरे के साथ हैं। खैरे के साथ कल भी नहीं थे, आज भी नहीं और कल भी नहीं रहेंगे। हम सिर्फ कौम के साथ हैं। चलिए, इंडिया अलायंस की अब बात हो रही है। इंडिया अलायंस की आपने बात की कि भाई इंडिया अलायंस के साथ में रहेंगे हम लोग। इंडिया अलायंस लास्ट टाइम जब मेरी बात आपसे हुई थी, लेकिन शिवसेना प्रमुख जब यहाँ पर आए तो उनका ये मानना था कि भाई हमने औरंगाबाद, क्योंकि आप लड़ाई औरंगाबाद के नाम की लड़ रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाह रहे हैं। लेकिन खास बात तो ऐसी है कि उनके प्रमुख खासतौर से कह रहे हैं कि नाम जब हमने बदली किया था, आज तक इन लोगों ने, शिंदे सरकार ने यहाँ के एयरपोर्ट का नाम तक चेंज नहीं किया। ये उद्धव ठाकरे जी यहाँ पर कह कर गए हैं और आपने उनका ही साथ दिया, जिसके बदौलत ये देखा कि 48 सीटें यहां पर थी, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। उतना इम्तियाज जलील यहां पर खड़ा था, वो शख्स, वो भी गिर गया। देखिए, आपने फिर एक बार गलत बात कही। आपने कहा कि फिर हमने उनका साथ दिया। हमने उनका साथ नहीं दिया। तो आपने, ठीक है ना, मोदी सरकार को गिराने के लिए आपने उनका साथ दिया ना। हाँ, अब जाता कि उद्धव ठाकरे साहब का सवाल। उद्धव ठाकरे जो है, देखो, एक कहावत है, जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा डेटा वैसा बेटा। उद्धव ठाकरे उनके सपूत है जो मुसलमान के दुश्मन थे, जिनकी पूरी सियासत मुसलमानों के खिलाफ थी, जिनके हाथ मुसलमान के खून से रंगे हैं। ये उनकी औलाद है। तो आप इनसे कोई अच्छी तवक्को नहीं रख सकते और ना ही मुझे इनसे कोई हमदर्दी है। ये मेरे और मेरे कौम के दुश्मन थे, है और रहेंगे। ये सिर्फ इनके मकसद के तहत मुसलमानों के पास घुसने की कोशिश कर रहे। इनका मकसद पूरा हो जाएगा, ये फिर फना निकाल के खड़े हो जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे साहब, ये जो है ना, सांप का बेटा सपोला है। तो इनसे कोई हमदर्दी नहीं हमारे को, इनसे कोई हमदर्दी नहीं हमारे को। हमारे कौम किसी से हमदर्दी नहीं है। ऐसे बहुत ठाकरे फाकरे आएंगे जाएंगे, लेकिन ना, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। हालात के हिसाब से जब पत्थर मार रहा है और एक ईंट मार रहा, वहां पे हम किसको क्या जवाब दे सकते ये देखेंगे। और फिर मराठी में बोले, दगडापेक्षा वीट मऊ, वो करेंगे। वरना शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना हो गई, वो शिंदे मिंदे क्या है वो शिवसेना हो गई। ये सब सांप के बच्चे सपोले हैं। ये इनका साथ देने का, इनका समर्थन करने का, इनकी तारीफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सिर्फ हमारी पूरी जिंदगी कौम के लिए लड़ने में गई, और ये सारे लोगों से हम आज से नहीं लड़ रहे। जब से आप पत्रकार नहीं थे तब से भी लड़ रहे इनसे हम, और इनसे लड़ते रहेंगे। ये शिवसेना, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनसे लड़ते लड़ते हम यहां तक पहुंचे हुए। और इनको हमेशा हम चैलेंज करते कि ये जो मॉब लिंचिंग भी करते हैं ना, हम इनको कई बार चैलेंज किया कि हिम्मत है तो हमारे पास आओ, तुम्हारे में जितनी हिम्मत है ना उसको जुटाओ और हमारे पास आओ। कमजोर मुसलमानों पर अपनी ताकत मत आजमाओ, हमारे पास आओ और फिर तुम्हारी ताकत का तुमको अंदाजा हो जाएगा। लोक विकास परिषद अब इतना, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है, हाई कोर्ट तक जा रही है। इलेक्शन के मैदान में आप क्यों नहीं उतरते? लड़िए ना, आप विधानसभा लड़िए, आप जीतिए, वहां जाकर आप लड़ाई लड़िए, आप वहां पर प्रस्ताव पास करिए। आप क्या औरंगाबाद नाम का लेकर, ये मुद्दों को लेकर आप वहां क्यों नहीं पहुंचते? विधानसभा क्यों नहीं पहुंचते आप? देखिए, औरंगाबाद के हद तक पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी हमारा जो मिशन है वो औरंगाबाद है। और जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन, तो हम ये जो औरंगाबाद शहर है ना हमारा, ये हमारी रूह है, हमारा सुकून है, हमारी इज्जत है। और
जैसे कि अभी उद्धव ठाकरे ने कहा कि औरंगाबाद का नाम मैंने बदली किया, वो फखर महसूस कर रहे। वो शिंदे मिंदे बोल रहे कि हमने बदली किया, वो भी फखर महसूस कर रहे। लेकिन मैं कहता हूं कि इनको आप याद रखिए, औरंगाबाद इसका बदला आपसे जरूर लेगा। औरंगाबाद शिवसेना से भी बदला लेगा, दूसरी शिवसेना से भी बदला लेगा। और जो औरंगजेब शहर, जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि एक नेक बादशाह थे, इनसे जो लोग दिल में नफरत रखे अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे, औरंगाबाद उन सबसे बदला लेगा। ये ठाकरे फाकरे से भी बदला लेगा और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गेले मेले बोलने वालों से भी औरंगाबाद बदला लेगा। औरंगाबाद किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो किसके साथ जाएगा फिर औरंगाबाद? औरंगाबाद जाएगा उनके साथ जो औरंगाबाद की बात करेगा। आपकी नजर में कौन है? नहीं, अभी तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं लग रहा है। अभी कोई नहीं। तो आप खुद है तो खुद उतर जाइए ना मैदान में। अभी जो है हर कोई ये चाह रहा, आप खुद है ना, तो खुद क्यों नहीं उतर जाते मैदान? नहीं, मैं उतरूंगा तो फिर मैं भी ये चोर चमारो जैसा हो जाऊंगा। क्योंकि ये राजकारण जो है ना, ये सियासत की जब भूख लगती है इंसान को, जब ये कुर्सी सियासत की मिल जाती, तो यहाँ से उतरने को दिल नहीं बोलता। फिर यहाँ पे बैठने के लिए तुम लाशों के ढेर पे से भी तुमको जाना पड़े, ये कुर्सी तक आदमी पहुंचने की कोशिश करता। तो वो कुर्सी जो है ना, वो गंदी और खूनी कुर्सी है सियासत की। तो समाज सेवा हम करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन कुर्सी की लालच में नहीं करेंगे। जब कुर्सी की लालच आती ना, तो आदमी सिर्फ कौम का इस्तेमाल करता, अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी कौम करते रहता, और वो कौम की ऐसी की तैसी करके इख्तिदार तक पहुंचता, और इख्तिदार तक पहुंचने के बाद कौम के लिए कुछ नहीं करता। वरना मैं आपसे पूछता हूं कि जो औरंगाबाद में जो कौम की ठेकेदारी कर रहे, इन्होंने कौम की बात की और कौम के लिए आज तक क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और किया है तो बताओ आप मेरे को। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। और औरंगाबाद इसको बहुत संजीदगी से देख रहा है, औरंगाबाद समझ रहा है। सही वक्त आएगा, अल्लाह रास्ता निकालेगा, और ये जितने भी औरंगाबाद को डसने वाले लोग हैं, औरंगाबाद सबको देख लेगा। और अल्लाह जो सबसे बड़ा देखने वाला है, वो भी देख रहा है, सबको सजा दे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कोई नहीं बचेगा। अच्छा भाई साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई कोई आपकी नजर में अभी वैसा शख्स है नहीं जो औरंगाबाद के लिए सही लड़ाई लड़ सकता है, तो फिर इलेक्शन में लोगों ने किसके पीछे जाना चाहिए? लोक विकास परिषद किसके साथ जाएगा इस बार? लास्ट टाइम तो आपने कह दिया था कि भाई मोदी सरकार को हमको रोकने के लिए इंडिया अलायंस के साथ जाना है। इस बार किसके साथ जाएंगे? इस बार वही बात आ जाएगी कि बीजेपी को रोकना है, हमको इंडिया अलायंस से जाना पड़ेगा, फिर चले जाएंगे आप इंडिया अलायंस के साथ। नहीं, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मोदी अब नहीं है। मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट में था, खासदार के इलेक्शन में मोदी था। उसको रोकने के लिए हमने नहीं चाहते हुए भी हमको थोड़ा साथ देना पड़ा। अब मोदी का शॉट नहीं है, उसका सवाल नहीं है। इसलिए अब कम से कम औरंगाबाद में हम बहुत जल्दी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि लोक विकास परिषद बहुत जल्दी एक मोर्चा कांग्रेस के ऑफिस पर लेके जाएंगी, एक मोर्चा राष्ट्रवादी के ऑफिस पे लेकर जाएंगी, और उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि औरंगाबाद में आप मुस्लिम कैंडिडेट दो मुस्लिम कैंडिडेट दो। क्योंकि मेरे कौम का आदमी, मुझे चलता हूं कहीं का भी हो, हम उनसे कहेंगे कि मुस्लिम कैंडिडेट दो। अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम उनसे कहेंगे कि औरंगाबाद का नाम बदलने वालों को बदलेंगे। इन्होंने बदलने की कोशिश की। आज भी मैं फिर आपसे कह रहा हूं, औरंगाबाद जिले का नाम बदला नहीं गया है। औरंगाबाद जिले का नाम बदला नहीं गया है, नहीं गया है, नहीं गया है। औरंगाबाद का जिले का नाम अभी भी नहीं बदला गया। और अभी हम कोर्ट में जा रहे हैं, और अभी 12 तारीख को ही हम लोग जाने वाले थे, लेकिन हमारे जो वकील है एडवोकेट शादाब, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, उनकी किसी रिश्तेदार का बिहार के दरभंगा में एक्सीडेंट हुआ, जिसके बिना पर उन्होंने 15 तारीख के बाद आने के लिए कहा है। 15 तारीख के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और ये औरंगाबाद फिर औरंगाबाद रहेगा। लेकिन जिन्होंने ये नाम बदलने की कोशिश की,
वो पूरा महाविकास आघाड़ी, कम से कम औरंगाबाद में इनका साथ हम नहीं देंगे, औरंगाबाद में आप साथ लोग विकास बिल्कुल परिषद नहीं नहीं देंगे। देगा। महाविकास आघाड़ी अगर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देती, अगर ये लोगों ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया तो हम इनका साथ देंगे, और इन्होंने नॉन मुस्लिम उम्मीदवार दिया तो लोक विकास परिषद महाविकास आघाड़ी का साथ नहीं देंगी। फिर महाविकास आघाड़ी इस बारे में सोचेंगी कि किसी तरीके से शहर के कुछ चुनिंदा लोगों को इकट्ठा कर एक मुस्लिम क़यादत दी जाए, या फिर अपना झंडा अपना डंडा फिर उठाया जाए। तो आपके पास ऐसा चेहरा है, मतलब आप ऐसा तैयार करेंगे शहर से? करेंगे नहीं, है तैयार है आपके पास? हाँ, अभी हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, वक्त आने पर सबसे पहले आपको ही बताएंगे, और वो तैयारी हमारी है। अगर वो मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिए तो, अगर दिए तो आप उनके साथ जाएंगे? हाँ, दिए तो फिर हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन आपके मुद्दे आप रखेंगे उनके सामने? लेकिन हमारा जो फर्स्ट ये है कि औरंगाबाद से जो भी कॉरपोरेशन सरकार की तरफ से हमको चाहिए वो उन्होंने देना चाहिए। हमारा एक ही मुद्दा है, औरंगाबाद, बस, बाकी इससे हट रही नहीं हम। बाकी हमारे किसी से लेना देना नहीं है, विकास हो ना हो कोई लेना देना। विकास मेरे घर के सामने पूरे खड्डे भी करके रख डाले इन्होंने बुलडोजर से, और बोले कि औरंगाबाद को औरंगाबाद कर देते, और तेरे घर के सामने खड्डे खोद देते। मैं खोद दो बोलूंगा घर के सामने खड्डे। मुझे खड्डों से, विकास से, डेवलपमेंट से किसी से कोई लेन देन नहीं है। मेरे को लेना देना है सिर्फ औरंगाबाद से, क्योंकि औरंगाबाद हमारी इज्जत है। मैं फिर कह रहा हूं कि औरंगाबाद का बोर्ड अगर कोई उतारता है तो ऐसा लगता है कि कोई हमारी इज्जत उतार रहा है। इसलिए इज्जत से आगे कुछ नहीं है, औरंगाबाद हमारी इज्जत है। हम किसी से भी एक ही डिमांड करेंगे कि औरंगाबाद के मुद्दे पर हमारी मदद करो, जो हमारी मदद करेंगे हम उसके साथ हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे अब्दुल वाहिद साहब लोक विकास परिषद के। जैसे इन्होंने बात की है कि इस बार अगर इंडिया अलायंस मुस्लिम कैंडिडेट अगर यहां पर औरंगाबाद में देते हैं तो ये इस बार जो है उनका साथ जाएंगे, उनका साथ देंगे, सीट चुना कर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इंडिया अलायंस इस बार मुस्लिम चेहरा यहां पर नहीं देती है तो ये खुद चाहते हैं कि कोई इसकी क़यादत तैयार करेंगे, उनके साथ ये लोग जाएंगे और उनके साथ अपने मुद्दों को मनवाने की कोशिश करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जब बात कही तो आने वाली 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। अब आने वाले वक्त में देखना है क्या होगा औरंगाबाद संभाजीनगर का, सुप्रीम कोर्ट में क्या इसका फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने की कोशिश करेगा। देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए औरंगाबाद अपडेट्स के साथ। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।